पहले सोनू और आयशा इन लोगों के हक में वीडियो बनाया था। असलम खान अपनी कम्युनिटी पे लगा दिया करता था, अहमद अपनी कम्युनिटी पे लगा दिया करता था, जिसमें सोनू जी मुझे बहुत गालियाँ दिया करती थी, बदतमीजी किया करती थी मेरे साथ, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इनके ड्रामे हैं, इनकी असल है, इनकी हकीकत क्या है, क्या ये बात भी असलम खान की शादी की बात। जी जी। तो मैंने जब असलम को इतनी बात की कि भाई तुम वो मेरे खिलाफ बोल रही हो, तुम उनकी वीडियोस जो उनसी अपने उस पर लगा रहे हो, अपने चैनल पे कम्युनिटी शेयर कर रहे हो, तो मैंने कहा जी मेरे हक में, फिर मैं तो बेमायनी हुई ना, मेरे से तो सिर्फ इन्होंने मकसद हासिल करने थे, कौन से कि वीडियोस लगवानी थी, चैनल अपने हैंड ओवर था कि हमारे ड्रामे का हिस्सा भाई, हमसे ड्रामों के हिस्से। ये बात है इल्ताफ भैया की, वो कहते हैं जब अपनी इज्जत पे बात आती है ना तो फिर। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, खुश और आबाद होंगे और ढेर सारा प्यार ढेर सारे दुआओं के साथ आपकी खिदमत में होंगे हाजिर। और आज आपको दिखाते हैं बगीचा। जी जी, आय हाय बड़े प्यारे प्यारे क्या फूल, बात, क्या बात, बहुत ज़बरदस्त, सारा बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा इधर वालों पे धूप नहीं है ना, इसलिए फूल नहीं खिले। खिल जाएंगे, वो आती है धूप, इन पे धूप आती है इन पे। सुबह के टाइम आती है। हाँ, वो धूप परली की दूसरी साइड पे जानी शुरू हो गई ना। ये नीम की वजह से। अच्छा, या नीम की छाँव है। चलें, इसके पत्ते आना शुरू हुए। हाँ जी, इसके पत्ते भी आना शुरू हो गए। वो देखे ऊपर, वो सबसे ऊपर देखे, यहाँ से भी निकलने शुरू हो जाएंगे अब। और इसके फूलों की खुशबू बड़ी प्यारी है इनकी। ये फूल जो हैं, जो ये खिलने हैं, इनकी खुशबू बहुत प्यारी है। चले जनाब, ठीक है, चाय बना। हाँ, चाय बना। तो जी चाय हो चुकी है रेडी। सर बिस्किट भी लेके आया हूँ मैं और नान भी लेके आया हूँ। मेरी लाडो ने कहा था कि जी बिस्किट लाओ, फिर मैं नान भी ले आया, तो उसने, मैं चने लेने गया अच्छा, तो अचार के साथ खा गए। क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, फिर खा पी के अपने सामने खेलने चली गई। उनकी सहेली है ना अलीना, उनके साथ खेलने। ये 2 दिन छुट्टी की, चलो कोई नहीं, खेल भी है ना। अलीना के साथ खेल रही है वो। तो प्यारे बहन भैया, आज की वीडियो जो है ना, आपने मुकम्मल देखो और स्किप नहीं करना। मेरी एडवांस व्लॉगिंग ज़रूर होती है, लेकिन आज एडवांस व्लॉगिंग नहीं है। वो मैं वीडियो जो मेरी बनी है ना पहले, वो मैं मेरी कोई ना इतनी मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो इल्ताफ भैया साहब, मैं आपको आज जवाब दूँ, ठीक हो गया? तो पहले तो मैंने आपको कहा नहीं था कि आप इस लड़ाई में कूदें। अगर अब कूद गए हैं ना, तो जैसे लोगों ने आपको कहा, आपके साले साहब ने आपको कहा है ना कि हमारा ये लड़ाई झगड़ा हमारा ये ख़त्म करो, तो मैं भी आपको यही कहूँगी, जैसे उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं न देखूँ कि कोई मेरा कोई थंबनेल लगवाए, कहीं देर न हो जाए, नाश्ते को देर न हो जाए। तो प्यारे बहन भाई, आज है संडे का दिन और हमारे बच्चों की है छुट्टी, और आज हम भी ज़रा थोड़ा इजी होकर नाश्ता करते हैं। तो आज क्योंकि बच्चे इधर उधर गए नहीं हैं, कहीं स्कूल जाना होता है तो सुबह 7 बजे मैडम उठ जाती हैं, तो आज मैं भी देर से ही उठा हूँ थोड़ा सा। एक तो तुम लेडीज़ की जो है ना, वो नहीं होती नींद पूरी हो जाएगी। बर्तन भी धो मारे सारे। मैंने कहा ये भी सारे धो दो। अच्छा, और पसीने में शराबूर। ओहो, गर्मी क्या, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, आज कल और आज से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो आज मैडम ने जो है मेरे ज़िम्मे भी लगा दिया था कि जी एक एक करके गंदम को जो है ना धूप लगवा ले। मैं डर गई हूँ, पता क्या क्यों नहीं आपको मोहल्ले की ना, नहीं मोहल्ला हमारे सिर्फ एक बार जिन सीन भी गंदम बेची, हाँ जी, बाकी टोटल मोहल्ले वालों की गंदम से वो ख़राब हो चुकी है, उनमें सुरसुरी पड़ गई। और ये हमने भी गंदम जो है यहाँ फैला दी इस वक्त। मैंने कहा कहीं अल्लाह ना करे इसमें कुछ हो जाए। है कुछ? जी जनाब। क्या?
हल्की हल्की सी लगना शुरू हो गई। चलो अब रोज़ एक एक कट्टू करके इसको धूप लगवा लेंगे ना। गोलियां ला देता हूँ, गोलियां डाल देना बीच में। नजर आ रही है आपको? कहाँ? मुझे तो नज़र नहीं है। हाँ यार वाकई सुरसुरी लगनी शुरू हो गई थी। ये मेरा उधर एक सिस्टर ने भी कमेंट किया था क्योंकि किचन में रखी है, किचन में नमी होती है तो किचन में से गंदम उठाएं। बाहर रख दें फिर। अब जी बाहर लगा दे कहीं। कहाँ लगा? यहाँ टेबल रख के यहाँ लगा देते हैं, फ्रिज के पास। फ्रिज के पास ऐसा कर देते हैं। है। यही कुछ हो सकता है फिर। यहाँ कम से कम धूप लगती रहेगी ना उन्हें। चलो अच्छा है, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अभी अभी इतना मामला ख़राब नहीं हुआ हमारा, अभी हल्का हल्का शुरू हुआ है। अभी शुरू हुआ है। तो इसमें गोलियां भी डाल देंगे ना तो मामला हल हो जाएगा, है ना। गंदम वाली गोलियां, दरअसल हमने नीम भी तो नहीं डाली। नीम अंदर अंदर डालनी होती है नीम। और किसी में डालनी? हमने तो नीचे रखी थी। अंदर डालनी। अच्छा चलो अब अंदर डाल देंगे ना नीम। अब नीम अपने पास थोड़ी है यार। अब एक काम करेंगे, हाँ ये गंदम बची है, ये भी इसी के ऊपर डाल। डाल दूँ? चलिए ये भी डाल देता हूँ। कहीं कहीं कोई कोई दाना नजर आ रहा है जो कि नजर आ रहा है। अभी तो नीचे वाले गंदमों का पता चलेगा नहीं इनका। ये तो सुबह पता लगेगा ना। एक एक को हवा लगवाते हैं ना। हाँ हवा लगवा के इसको साफ सूफ करके फिर इसको जो है, अब सारा पिसवा भी नहीं सकते एकदम। साल की है ये, हर साल का आटा कौन बनाता है? एक महीना आटा बड़ा मुश्किल लगता है। एक डेढ़ महीना। तो चले फिर चाय शाय बना ले। ठीक है, मैं चाय बना लेती। क्या आपके आगे वो वीडियोस नहीं गुजरी जिसमें सबको गालियां दी गई, जिसमें तमाम दुनिया की बच्चियों को गालियां दी गई? आपने पहले वो वीडियोस डिलीट क्यों नहीं करवाई? उस वक्त वो लोग सच्चे थे, वो चैप्टर क्लोज हो गया साहब। उस वक्त वो लोग अच्छे थे। जब मैंने बच्चा उठाकर वीडियो बनाई, इस बंदे ने मेरे बच्चे की कसमें ली, ठीक है, उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त जाते मुंह तोड़ते, उन्हें कहते वे बच्चों की कसमें क्यों ली जाती है? फिर तुमने कहा है उसको इतनी पहचान नहीं है। तैयब ये पंखा बंद करो जरा मेरे बेटा, पंखे की आवाज आ रही है। तुमने कहा कि अहमद को इतनी पहचान नहीं है लोगों की। अच्छा ये बात आ गई, वाकई पहचान उसको पहचान नहीं, हमें पहचानने में बहुत देर हो गई। हमने देर से पहचाना, लेकिन देर से पहचाना दुरुस्त पहचाना। तो बहन भाइयों, अहमद अपनी वीडियो में क्या कह रहा है कि रूबी आई, हमने पहल कोई नहीं की। जब हमने उसका टाइटल देखा कि मैं यहाँ पे आखिरी बार मांगा नाश्ता, सबा ने कहा अपनी बीवी को कौन नाश्ता दो। बहन भाइयों, जब ना कुछ भी नहीं था नाश्ते में रखा हुआ, मैं कहाँ से देती नाश्ता? मैं अपने शोर को, हम तो इनके घर गए हुए थे, मेरे शोर वल्लाह अल्लाह, मैंने अल्लाह को जान देनी है, झूठे पर खुदा की लानत हो। खुद हम अपने पास से गए जाकर अंडे लेकर आए। मैंने वो अंडे बनाए, ठीक है। रोटी इसने 2 रोटी के 3 रोटी इसने बनाकर रखी थी, जो कि रोटी मैंने भी खानी थी और खुदम ने भी खानी थी। और मोहम्मद 1 मिनट चुप रहे, जो मैं बात बोल जाऊंगी। 3 एक रोटी थी जो मैंने भी खानी थी, कैप्शा ने भी खानी थी और खुदम ने भी खानी थी। अंडे लेकर आए, फिर खुदम दूध भी लेकर आए। मेरे घर में आकर मैं तुम्हें क्या कहती थी कि अपने बीवी से कॉल आके दे तुम्हें। फिर तुम्हारी बीवी ने कहा कि मेरा शोर कह के गया है कि मेरे आने से पहले इन लोगों को यहाँ से निकाल देना। थोड़ी पहले मैंने भैया, मैं कोई वीडियो ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगी, तो मैं सिर्फ पॉइंट पे बात करूंगी। क्यों कि रोजाना सांप को पीटते रहो, रस्सी और सांप पीटने वाली बात होगी। वो कहते पानी में जितनी मर्जी मधाड़ी मार लो, बात ये। तो इल्ताफ भाई, आपने बड़े प्यारे तरीके से मुझे हमारे लिए सब बहनों के लिए एक वीडियो लगाई थी कि मैं इन्हें बहन समझता हूँ, मैं वीडियो लगाता हूँ। पहली बात तो आप बहन समझते हैं हमें, ठीक है, आपने बहन का दर्जा दिया, वैसे अच्छी बात है। लेकिन जिन आपके खानदान वालों ने वो वीडियो लगाई हुई है अपने चैनल पे, वो डिलीट हुई। फिर उसके बाद आपने क्या कहा कि मुझे वो लोग कह रहे हैं कि वो भी मेरे खिलाफ हो गया, वो कह रहे हैं मैं आपके खिलाफ रिएक्शन दूंगा। तो प्यारे भाई, आप ऐसा करें, हम सब के लिए ना
अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ मत जाए, क्योंकि आपका तो ख़ानदान है, आप अपने ख़ानदान के साथ अटैच रहें, तो बेहतरी सी नहीं है। क्यों जी? हाँ जी, रिश्तेदारी आपकी रिश्तेदारी, आप अपनी रिश्तेदारी ख़त्म ना करें, वो फिर आपके खिलाफ रिएक्शन करेंगे। वो आपको कह रहे हैं कि आपने उनसे पैसे लिए। भाई हम ना इतने जोगे हैं किसी को पैसे देने के लिए, ना हमारे में इतनी हिम्मत है, ठीक है, हम अपने घर के गुजारे कर लें, काफ़ी है, हमारे बच्चे भी। तो आपने एक बड़े प्यारे पॉइंट पे आवाज़ उठाई थी कि ये लड़ाई, ये जंग ख़त्म कर दो। रही बात रिएक्शन चैनल्स, वो पहले से वजूद में, आज से नहीं 3 साल से। 3 साल से जब वीडियोस मेरे लिए बन रही थी, जब इनके ड्रामे होते थे, ये मुझे बीच में घसीटते थे, मेरे खिलाफ वीडियोस बनती थी। जब सोनू जी मेरे खिलाफ वीडियो बनाती थी, असलम खान अपनी कम्युनिटी शेयर करती है, ठीक है, तो उस पर ज़रा आप गौर करेंगे। अगर वो आज आपके खिलाफ बोल रही है तो कभी वो आपके ख़ानदान के हक में भी थी। आज उनको, रिएक्शन वालों को, सोनू की दुनिया को, आयशा सिस्टर को, SKT को आपने 3 और चौथी आपने सवाल रखा, कभी हम सब आपके साथ होते थे। और जब उनको भी पता चल गया कि आपके ख़ानदान वालों ने ड्रामे किए तो वो पीछे हट गए। जब मुझ पे सोने का इल्ज़ाम आया, ठीक है, उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। हाँ, आपने अगर कोई वीडियो लगाई भी है, आपने उसमें कहा भी है कि लड़ाई ख़त्म करो, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि सोने का इल्ज़ाम झूठा लगाया जाए। उस टाइम हर इनके यूट्यूबर ने खड़े होकर कहा, अहमद, हम अहमद की वजह से जानते थे, हम अहमद की वजह से इल्ज़ाम लगाए। उस वक्त भी 2 सिस्टर्स हैं, आयशा सिस्टर और सोनू सिस्टर, इन दोनों ने आवाज़ उठाई, इन दोनों ने गलत कहा कि जी ये गलत कह रहे हैं, रुबीना सही है, ठीक है। उस वक्त भी जो है कोई नहीं आया इस मामले में, और ना किसी ने कहा कि हाँ ये सही है गलत है। आप कह रहे हैं कि हमारी वीडियो देखो, हमें तो पता ही नहीं, आपने कभी मेंशन ही नहीं किया हमारी वीडियो देखो। भाई जब तुम्हारा एक मोतबर बना हुआ है अजहर भाई, ठीक है, तो वो अजहर भाई मुझे फोन करके कह रहा है कि अहमद से माफी मांग लो, नहीं तो शाम को सोने की वीडियो आ रही है। मैंने कहा भाई मेरे तो से हीरे की वीडियो आ जाए, मैं अपने मियाँ को क्यों गिराऊं, उन्हें क्यों कहूं कि आप जाके माफी मांगो। इल्ताफ भैया, या आपको मैं कहती हूँ, मेरी बात सुने, देखे आप मेरे घर आए, मैं आपकी बेगम की, आपके बच्चों की बेइज्जती करूं, उन आप पर इल्जाम लगाऊं, यहाँ से धक्के देकर निकाल दूं, ठीक है, उसके बाद आपके लिए एक, क्या आप अपनी वीडियोस में इतना भी नहीं कहेंगे कि हम आखिरी बार यहाँ पर आए हैं? इतना राइट तो आपका भी बनता है। फिर आप वहाँ से निकल, आप हमारे घर से निकल पड़ते हैं, हम आपके खिलाफ लगा देते जी हमारी लिस्ट से एक पत्ता कट गया, तो आप घर जाके ये कहेंगे ना, तो बहन भाइयों हमसे भी बहन भाई पूछेंगे ना कि वो लोग कह रहे लिस्ट से एक पत्ता कट गया, तो अब हमको तो पता ही था कि वहाँ पे 3 दिन के लिए मैं ही गई हुई थी। जब मेरी ऑडियंस ने मुझसे पूछा तो मैंने भी वीडियो लगाई कि भाई 3000 पे बात हुई थी, और अगर कोई चोर उठाता तो 8000 पूरे उठाता, 3 उठाता, और मैं जो यहाँ से इतना खर्च करके गई थी तो क्या मैंने वो 3000 उठा लिए थे? ठीक है, ये मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने ना चोरी की। रही बात सोने की, मैंने वो मस्जिद में कसम दे दी थी, मेरे बच्चों की मुझसे कसम ली गई, मैंने बच्चों की कसम दे दी थी। इससे बढ़ के मैं मजीद ना कोई कसमें दूंगी और ना ही किसी से दिलवाऊंगी। हाँ, अगर दिलवाऊंगी तो वो लोग दें। इल्ताफ भाई, अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो, वाईटी से ये चीज़ ख़त्म हो, तो अहमद, या आप कसम दे दें, चलो अहमद नहीं देता क्योंकि अहमद ने तो रात में मुझे गिल्टी साबित कर दी। उन्होंने कहा कि मैं बार बार अगर बात करूंगा उस चैट की तो मेरी बात में वजन नहीं रहेगा। मैंने चैट, वो चैट कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, वो सबके सामने आ जाएगी इंशाल्लाह, और आई हुई भी, और इन सारी बातों के मुतालिक भी आप अच्छी तरह जानते हैं। जी जी, आपने आज तक ये नहीं कहा कि ये गलत था, ये इल्जाम था। बोले अपनी वीडियो में कि रुबीना पे सोने का इल्जाम लगाया था, वो बंदा नहीं कहता ना, आप कह दें कि रुबीना पे वो चैट का इल्जाम था, कसम उठा करके, और अपने बच्चों का भी बिठा करके, जैसे मुझसे मेरे बच्चों की कसम अहमद ने नहीं, हम नहीं लेते बच्चों की कसम, ठीक है, नहीं क्यों हम नहीं लेते। आप सीधा बैठ कर ये कह दे कि हाँ जी, उनकी बातें हो गई, मेरी बात सुने, ठहरे, देखे, वो कहता है उनका कुत्ता साड़ा कुत्ता उन्होंने कुत्ता टॉमी, सर उनमें और हमें फर्क तो ना रहा। बात एक बात कहूं, जैसा कोई होता फिर उसको वैसा बन के दिखाना पड़ता है। मैं 1 साल से चोर बर्दाश्त कर रही हूँ, तो अगर आपकी बेगम पे कभी इल्जाम लगे आप कैसा फील करेंगे? आप कैसा फील करेंगे ये बस जरूर बताना मुझे। हाँ, मैंने आपकी बहन के लिए बात की, अमीना के लिए, लेकिन आपने वो सोनू की दुनिया में पूरी वॉइस नहीं चलाई, आपने ऑडियंस को पूरी नहीं सुनाई। मैंने ये भी कहा अल्लाह ऐसा बच्चा किसी को ना दे,
क्यों ना दे? क्योंकि ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ा इम्तहान होता है जी, कि उसे वालिदैन कैसे बर्दाश्त करते हैं, उसको कैसे पाला जाता है, कैसे उसको पालते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को कुछ नहीं पता होता अपनी जिंदगी का। वो सिर्फ बड़ों को देखकर हंस देते हैं और मुस्कुरा देते हैं और बच्चों के साथ वो खेल लेते हैं, क्योंकि उनकी वो जिंदगी तो नहीं होती जो हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगी हो, उनकी शादी हो, वो अपने घरों में जाए। ठीक है, मैंने ये भी बात एक की थी कि अल्लाह ऐसा बच्चा किसी को ना। हम आज भी दुआ गो हैं अल्लाह ताला आपकी बहन अमीना को जो है जिंदगी दे, सेहत दे और उसे मुकम्मल सेहतियाब कर, जो दिमागी प्रॉब्लम है अल्लाह ताला उसको खत्म करके उसको मुकम्मल सेहतियाब करते हैं। हम आज भी दुआ गो हैं जी। और रिएक्शन वालों की और जो मेरी और सबकी, सोनू की, आपने वो मेड की बेटी देखी होगी, वो लगाई है, तो उसके खिलाफ क्या क्या नहीं किया, मेरे बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, और बच्चियों के लिए वीडियो लगा कर क्या कुछ नहीं हो रहा, तो आप वो ज़रा खुद देख लें। पहले वो वीडियोस डिलीट करवाओ और फिर बात करो। रही बात सोने की, तो मुझे सोने की बात में से मेरा भैया नहीं निकाला, मुझे फिर उसी में दलदल में मुझे फंसाया गया। माफ़ी मांगी गई, ऑडियंस से मांगी गई, मुझसे माफ़ी नहीं मांगी गई। क्यों जी? देखो, हम तो चाहते नहीं हमसे कोई माफी मांगे, हमें तो हमारे इल्जाम से बरी करे। इतना क्या है कि मैंने झूठ बोला है, बस। चैट वाली वीडियोस ने डिलीट तो कर दी, सारी वीडियोस डिलीट है जो भी हैं, लेकिन अपनी वीडियो में कहते मैंने झूठ बोला, अपनी वीडियो में कहीं झूठ बोला है। अगर वो नहीं कहता तो आप बैठ के कहें कि उस बंदे ने इल्जाम लगाया था, झूठ बोला था, सिर्फ रुबीना को बदनाम करने के लिए। तो अब प्यारे भाई, मेरी माँ को गाली दी, मेरी बहनों को गाली दी, मुझे नाचने वाली का उस टाइम मेरे शो सबसे पहले नाचने वाली रुबीना को कहा गया, फिर नाचती ही यहाँ से गई जी। ठीक है, उसके बाद आप अगर यही अल्फाज आपकी मिसेज के लिए इस्तेमाल होते तो आप क्या कहते? ठीक है, तो उसके बाद इन लोगों ने जिस दिन हम लोगों ने यह आखिरी वीडियो लगाई है, अहमद साहब ने अभी अपनी वीडियो में कहा है कि जी इन्होंने पहले वीडियो लगाई, उससे पहले जाके स्टेटस देखे अहमद साहब के जो उन्होंने लगाए, अपनी बहन से जाके पूछे जो उनके घर में जाके सबक कह के आई कि ये आइंदा हमारे घर, हमने इनसे ताल्लुक खत्म कर दिया है, ये आइंदा हमारे घर में नहीं आएंगे। और अहमद ने कह दिया कि इनको धक्के दे के निकाल दो, घर से निकाल दो। ठीक है, तो भाई इज्जत वाला आदमी तो चुप करके निकलेगा ना। फिर हम तो वहां से निकल गए थे, फिर हमें असलम अपने घर ले गया। तुमने क्या कहा? जबरदस्ती अपने घर ले गए, हम जा नहीं भाई अपनी गाड़ी के टाइम पे जाना। हाँ ठीक है, तुम्हारी शाम की 6 बजे की गाड़ी है, तुम उसी टाइम पे जाना, तुम इतने मेरे घर रुको। और हमें आपको वीडियो में पिछले दिनों दिखाया भी है कि जब हम वापिस आ रहे हमें छोड़ने असलम खान आया वहाँ। जी, वो वीडियो भी देखो। फिर तुमने क्या कहा कि उन्हीं के घर में खाती रही है, उन्हीं के घर में पीती रही है, फिर जाते हुए उन्हीं की बहन बेटियों पे इल्जाम लगाकर चली गई है। ऐसा तो नहीं होता ना भाईजान। तो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या मैंने ही उन्हीं के घरों में खाया? मैंने ही खाया है। ये क्यों कह रही हूँ बार बार, क्या मैंने ही खाया है? ये खाना क्या होता है? तो यार हमारी तो औकात नहीं है किसी को 2 वक्त की रोटी दे सके। ठीक है, क्या मेरे घर में आके वो महीनों महीनों नहीं रहे? मेरे घर में आके वो लोग नहीं रुके? मेरे घर में असलम खान की जब शादी का बहाना चला था, ड्रामा चला था, मेरे घर में असलम खान ने आके स्टे नहीं किया था? सबने किया। अकरम मेरे घर नहीं आया था? अकरम का तो उस वक्त चैनल भी नहीं था जब घर आया था। जी, उसके बाद भी वो आया है। सबा का बाप मेरे घर में नहीं आया, बाकी सब भाई आपके कजन जो से हैं ये नहीं आए। आपका बहनोई मेरे घर में नहीं आया, आपके साले साहब मेरे घर में नहीं आए, आपकी सास साहिबा जो आजकल वो बैठी होती हैं कि मुझ पर बातें की जा रही हैं, तो क्या वो मेरे घर में नहीं आई? पूरा 1-1.5 महीना मेरे घर में वो रहकर नहीं गई? वो खर्चे क्या ये पास से लेके आते थे? क्या वो खर्चे ये लोग करके जाते थे? उल्टा उससे ऊपर डबल मेहमान मेरे घर में बुलाकर उनको शॉर्ट आउट दिया जाता था। जब मैं कहती थी भाई उनके घरों में जाकर शॉर्ट आउट दो, आगे से क्या सुनने को मिलता था? इतनी दूर वेस हूँ, पेट्रोल का खर्चा थी सी, कुछ घेन के मरना पौसी आपा नहीं मिलते उन्ना को काम में ओ आवजन। यहाँ पे मैं उर्दू में ही बता दूं कि हम जाए उनके घरों में तो हमें कुछ लेके जाना पड़ेगा, हमें पेट्रोल लगाना पड़ेगा, हमें कुछ देकर आना पड़ेगा। हमें कितने नफलों का स्वभाव है, यही आ जाए। क्योंकि उनको यहाँ बुलाया जाता था किसके खर्चे पे? खुदम कमा रहे इसके खर्चे पे।
खुद हमको मामू बनाया हुआ था उस टाइम, क्या समझा हुआ था। फिर कहते हो रुबीना बोलती है, अब बोलने पे तो तुम लोगों ने मजबूर किया हुआ, डंडे भी मारते हो, फिर कहते हो चीखो भी ना, बोलो भी ना। क्यों ना बोले भाई, जिसको डंडा लगेगा उसको तकलीफ होगी वो तो बोलेगा। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा आप खत्म करें, आप कहें क्या कहना चाहेंगे आप जनाब। सबसे पहले या तो इल्ताफ आप कहे, वो वीडियोस डिलीट करवाएं, या वो कहे कि रुबीना बेकसूर है, ठीक है। और जब ये इल्ज़ाम लगे तो सोनू सिस्टर और आयशा सिस्टर ने ही सबसे पहले वीडियो लगाई, ठीक है। और इनके अलावा हमारा साथ किसी ने दिया, इसके बाद सारे जुड़े हमारे साथ, उसके बाद एसकेटी जुल्फकार, उसके बाद सारे सब ने फिर मेरा साथ दिया, हर बंदे पे फिर हाँ नहीं। आपने एक बात कही कीचड़ उछालने की, देखो कीचड़ उस वक्त ही उछाली जाती है जब आप पे कीचड़ उछली। इन्होंने सबसे पहले हमारे पे कीचड़ उछाली, इन्होंने सबसे पहले हमारे खिलाफ बातें की। आप जाके वीडियोस देखें। फिर इन्होंने कहा तो बिना सोई होती है, खुद की जरूरत नहीं होती कि वो उसको उठा ले। क्यों उठाए मुझे, मेरा शौक, मैं सोई पड़ी हूँ ना, मैं सोई हुई हूँ, मेरा शौक नहीं मुझे उठाएगा। ये सोए हुए, मेरी जरूरत नहीं है, मैं उठाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए घर में। अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आए कि कोई ऐसा मौका आ जाए कि हमें एक दूसरे को उठाना पड़ जाए। मैं उठा भी देते हैं। अगर मैं सोई हुई हूँ ना, घर में कोई मेहमान आ गया, इन्होंने उस वक्त कहना तो भी उठ जाओ, मेहमान आ गया। तो अगर ये सोए हुए घर में कोई मेहमान आ गए तो मैंने उस वक्त इनको जगाना है, खुद हम उठ जाए। क्योंकि हम कहते हैं कि उनकी नींद पूरी हो जाए। हमें वीडियो में ये करने की आदत नहीं है। क्यों? ये नौसत पिलाने की हमें आदत नहीं है। ये हम दोनों मियाँ बीवी का प्यार समझ लें, हम दोनों के एक दूसरे को रिस्पेक्ट समझ लें, एक दूसरे की हमारी दोस्ती समझ लें। हाँ, ये मिसाल सारी जिंदगी हमारी कायम। क्यों? हम सोए, मैं सोई हुई हूँ, ये नहीं जगाते, ये सो जाए, मैं नहीं जगा, ठीक है। हमारे में ये चीज़ अब से नहीं है, शुरू से। तो उसने कहा है कि खुद हम बच्चों के पैम्पर चेंज करता है। मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरे बच्चे का पैम्पर मेरा शोहर ना चेंज करता तो कौन करता, क्योंकि मेरे घर में कोई और बंदा बना था। मेरी बहन आई थी, वो छिला करवा कर चली गई थी। पहली बात तो ऑपरेशन के दौरान जब ये लोग आए, इनका हक नहीं बनता था कि रात को मेरा बच्चा पैदा हो रहा है और ये लोग मेरे घर में आ रहे हैं सुबह के टाइम। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या बेइज्जती की, उन्होंने कहा भाई ये कौन सा तरीका है, तुम्हारी छुट्टी हो जाती, 8-10 दिन गुजर जाते, तुम्हारे मेहमान आते, रात को तुम्हारा बच्चा हुआ, अब जो है ना, ये तुम्हारे मेहमान हॉस्पिटल में आ रहे हैं, ये तरीका कार अच्छा नहीं है। साथ इनके अजहर भी, इनका बाप भी, इनकी माँ भी, साथ वो सबा भी, दिल नहीं करता कि उसका इज्जत से नाम ले, और अहमद, साथ में बच्चे भी। मोहल्ले से चरपाइयाँ मांगी, 6-7 चरपाइयाँ इनके लिए इकट्ठी की खुद हमने। फिर जी अभी मैं हॉस्पिटल में थी तो अजहर कह रहा जी बाबा जी ने ना यहाँ के मेजाज नहीं देखे, आज उनको सैर करवाने। फिर खुद हमने कहा, उन्होंने कहा भाई मेरी बेगम हॉस्पिटल में पड़ी है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं हॉस्पिटल में, मैं तुम्हें सैर करवाने कैसे निकल जाऊँ। तो बहन भैया ये तरीका कार तुमने। अब रही बात, तुमने कहा कि तो अस्तगफिरुल्लाह, इतने इल्ज़ाम लगाए गए। मेरा भाई मुंह देख कर थप्पड़ मारे मैंने भी, जैसे मेरे लिए कोई बात की गई मैंने भी वैसे ही बात की, और पहल वहां से हुई और ख़त्म हमने। तो मैंने मस्जिद में जाकर कसम दे दी थी, मैं मस्जिद कसमें नहीं दूंगी, ठीक है। रही बात माफ़ी की, तो माफ़ी उनसे मंगवाओ इस बात की कि माफ़ी भी ना मांगे, कह दें कि हमने रुबीना पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, कि ये क्या कह रहे कि हमने उनको हकीकत बात करें, हकीकत बात करें, जहाँ से लड़ाई शुरू हुई, जहाँ से लड़ाई शुरू हुई हकीकत बात करें। आपको भी पता है, आप उस घर के मेंबर हैं, आपको भी पता है, आपको एक बात का पता है, उस घर के हर मेंबर को एक बात का पता है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अगले जहान में मेरा हाथ होगा, इल्ताफ आपका गिरेबान होगा, अगर आप इंसाफ नहीं करते, आप इंसाफ नहीं कर सके। क्यों कि आपने मेरे लिए वीडियो बनाई, मैंने उसका जवाब दिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो खेलो, मेरी ये लास्ट वीडियो, मेरी इसके बाद वीडियो नहीं आएगी, हमारा व्लॉग आएगा, मैं अपनी व्लॉगिंग करूंगी। हाँ, जो मैंने करना होगा, क्या करना होगा क्या नहीं, वो ताकत की बात है, जो जिसमें ताकत ज्यादा होगी वो जीत जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन चैनल, सबसे पहले आपने कहा मैं लेडीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, जो लेडीज के खिलाफ जो वाहियात वल्गर गुफ्तगू लगाई गई हैं, तो मैं एक चैनल बनाऊंगी, मैं इनकी सबकी वॉइस वहाँ पे चलाऊंगी, जहाँ हमारे लिए वो वॉइस चली है, मैं वहाँ पे वो वॉइस चलाऊंगी और अपनी कम्युनिटी शेयर करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है।
तो बहन भाई इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ, छोड़े चाहती हूँ। इंसाफ आपके हाथ में भी और अल्लाह के हाथ में भी। वैसे भी दुनिया की अदालत में इंसाफ तो नहीं है, अल्लाह की अदालत बड़ी बेनियाज है, अल्लाह की अदालत इंसाफ बड़ी। वो कहते हैं कि मैंने इसके साथ ही हम करते हैं अपनी वीडियो का इख्तिताम जी। तो पाकिस्तान जिंदा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।